नमस्कार साथियों, आरपीएम ब्रिज में आप सभी का स्वागत है। चलिए हिंदी की एक नई श्रृंखला के साथ आप सभी लोग जल्दी से श्रृंखला में जुड़ जाइए। चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए हिंदी का इस वीडियो का एक पार्ट जो है वो हम डाल चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं उसको। वाक्यांश के लिए एक शब्द को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो एक पार्ट में हम कवर कर चुके हैं, और ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द का आज के लिए ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए इसको बिना देरी किए हुए इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए तो आज के लिए पहला क्वेश्चन है, हाथी को हाँकने का लोहे का हुक। हाथी को हाँकने के लिए जो लोहे का हुक होता है उसको क्या कहते हैं? अंकुश। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अंकुश। अगला, जिसके ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, यानी कि जिसका ज्ञान जो है वो इंद्रियों के द्वारा ना हो उसको क्या कहते हैं? अगोचर। अगला, जो नेत्रों से दिखाई ना दे उसे भी क्या कहते हैं? अगोचर। जो इंद्रियों से परे हो उसे भी क्या कहते हैं? अगोचर। तो इसको याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है कि जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अगोचर, जो नेत्रों से दिखाई ना दे उसके लिए भी अगोचर होगा, और जो इंद्रियों से परे हो उसके लिए भी एक शब्द होगा अगोचर। तो ये तीन का आंसर अगोचर है। इसको हम इसीलिए हमने इम्पॉर्टेंट होने की वजह से तीनों को एक साथ लिया है। चलिए आपको ध्यान रखना है। मिलवाते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न है, जो कुछ नहीं जानता हो उसे क्या कहते हैं? तो भाई जिसको कुछ भी आता जाता नहीं है उसको हम कहते हैं अज्ञ। अगला प्रश्न, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, यानी कि अगर कोई एक कथा चल रही है उसके अंतर्गत एक दूसरी कथा उसमें स्टार्ट कर दी जाए तो उसको क्या बोलते हैं? तो भाई उसको बोलते हैं अंतः कथा। अगला प्रश्न, जो पहले ना देखा गया हो उसको क्या कहते हैं? यानी कि जो पहले देखा ही ना गया हो उसको कहते हैं अदृष्ट पूर्व, यानी कि पहले कभी देखा ही नहीं गया। तो इसका आंसर होगा प्यारे साथियों अदृष्ट पूर्व। अगला प्रश्न, सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी उसको क्या कहते हैं? तो भाई उसको कहते हैं सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी। तो प्यारे साथियों उसको कहते हैं अधिनायक। अगला प्रश्न, विधान परिषद द्वारा या विधान मंडल के द्वारा पारित या स्वीकृत जो नियम होते हैं उसको क्या कहा जाता है? अधिनियम। तो विधान मंडल या विधान परिषद के द्वारा कोई नियम पारित या स्वीकृत नियम अगर लागू किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? अधिनियम बोलते हैं। अगला प्रश्न, कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है। जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है उसको कहते हैं अधिभार, यानी कि एक्स्ट्रा भार, भार पर भार, तो उसको बोला जाता है अधिभार। अगला प्रश्न, वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए उसको क्या कहते हैं? अधिपत्र। यानी कि जैसे मान के चलो आपको एक पत्र दिया गया और उस पत्र में ये लिखा है कि आपको ये अधिकार दिया जा रहा है कि आप वहाँ पर जाइए और इस काम को पूरा करवाइए, तो आपको ये अधिकार दिया गया है लिखित रूप में एक लेटर पर, तो उसी को बोलते हैं अधिपत्र। अगला प्रश्न, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको कहते हैं अद्यगूढ़ा। यानी कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो वो स्त्री क्या कहलाएगी? अद्यगूढ़ा। अगला प्रश्न, परंपरा से चली आई हुई बात को क्या कहा जाता है? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है और यहाँ पर आपके सामने उनको हम रख रहे हैं। सारे के सारे आए हुए इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन है। परंपरा से चली आई हुई बात को कहते हैं अनुश्रुति। अगला प्रश्न, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, यानी कि कोई व्यक्ति है अगर उसका मन जो है वो है कहीं पर लेकिन मन उसका दूसरी जगह है तो उसको क्या कहते हैं? अनमनस्यक, अनमनस्यक कहते हैं। अगला प्रश्न, जिसका कोई निश्चित घर ना हो, अनिकेत,
वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, आता है क्वेश्चन कि जिसका कोई निश्चित घर ना हो उसको कहते हैं अनिकेत। अगला प्रश्न, नीचे की ओर लाना या खींचना क्या कहलाता है? तो भाई नीचे की ओर लाना या खींचना उसको हम बोलते हैं अपकर्ष। अगला प्रश्न, शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक न लेना क्या कहलाता है? तो उसको कहा जाता है अपरिग्रह। अगला प्रश्न, जिसके बिना कार्य ना चल सके उसको कहते हैं अपरिहार्य। तो इस प्रश्न का प्यारे साथियों उत्तर हो जाएगा अपरिहार्य, कि जिसके बिना कोई कार्य ना चल सके तो उसको हम बोलेंगे एक शब्द में अपरिहार्य। जो किसी की ओर मुख किए हुए हो, अभिमुख, जो किसी की ओर मुख किए हुए हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? अभिमुख। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? अभीप्सा। अगला प्रश्न, जो काव्य संगीत आदि का रस ना ले उसे कहते हैं अरसिक। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो काव्य संगीत आदि का रस नहीं लेता है उसको हम कहते हैं अरसिक। अगला प्रश्न, जो शोक करने योग्य नहीं है, जो शोक करने योग्य नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? अशोच्य। अगला प्रश्न, जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं? तो भाई जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसको हम कहेंगे असूर्यमपस्या। असूर्यमपस्या उसको हम कहते हैं। अगला प्रश्न, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है और हाथ से चलाया जाने वाला शस्त्र। अगला प्रश्न, महल का भीतरी भाग कहलाता है अंतःपुर। महल का जो भीतरी भाग है उसको कहा जाता है अंतःपुर। अगला प्रश्न, जिसका जन्म अनु हुआ हो, अनु का मतलब होता है पीछे, जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसको हम कहते हैं अंत्यज। अगला प्रश्न, जो कार्य रूप में न लाया जा सके उसको हम कहते हैं अव्यवहारिक, यानी कि कोई चीज़ अगर व्यवहारिक नहीं है तो वो अव्यवहारिक हो गई, यानी कि उसको हम व्यवहार में नहीं ला सकते तो वो हो जाएगी अव्यवहारिक। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, जो हिसाब किताब की जांच करता है उसके लिए जो एक शब्द है वो क्या है? अंकेक्षक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अंकेक्षक। अगला प्रश्न, आत्मा व परमात्मा का द्वैत न मानने वाला, आत्मा व परमात्मा का द्वैत न मानने वाला उसको हम कहते हैं अद्वैतवादी, यानी कि द्वैत न मानने वाला अद्वैतवादी कहलाता है। जो कभी पहले नहीं सुना गया उसको हम क्या कहेंगे? तो भाई जो पहले कभी नहीं सुना गया उसको हम बोलेंगे अश्रुत पूर्व, यानी कि आज से पहले वो कभी सुना ही नहीं गया। तो आंसर हो जाएगा अश्रुत पूर्व। चलिए आज की श्रृंखला में पार्ट 2 श्रृंखला में आज के लिए इतना ही। आरपीएम ब्रिज में आप सभी का स्वागत है। जो भी लोग हमारे नए लोग वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आरपीएम ब्रिज में आप सभी का स्वागत है। श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।